हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं रंजीत मौर्य और आप देख रहे हैं द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये बड़ा सवाल आप सभी के बीच, इंग्लिश क्यों जरूरी है। दूसरा सवाल इसी में हम लोग करेंगे कि बिहार बोर्ड से जितने भी बच्चे 10 क्लास के एग्जामिनेशन पास आउट करते हैं उनके सिलेबस में इंग्लिश कंपलसरी क्यों है, इंग्लिश को कंपलसरी किया जाए, ये सवाल है। आप सब लोगों को कमेंट में बताना भी है। लेकिन आज की जो एक्सप्लेनेशन हमने अपने अनुभव से सीखा है उसी चीज को मैं शेयर करने वाला हूं आप सभी के बीच। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि बिना इंग्लिश के आज के तौर तरीके में गुजारा होने वाला नहीं। कहने का मतलब ये कि अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो अच्छे अच्छे पोस्ट से वंचित रह जाएंगे। वैसे पोस्ट जो बिना इंग्लिश के संभव नहीं। आप जैसे जानते हैं कि बड़े बड़े एग्जामिनेशन जितने भी हैं, चाहे वो बैंकिंग लेवल का हो, बैंक में अगर आप जाना चाहते हैं, बहुत बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो इंग्लिश की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। और वहाँ पे सीबीएसई और बिहार बोर्ड के बच्चों के अगर कंपैरिजन किया जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सीबीएसई वाले ज़्यादा हो जाते हैं। इसका भी रीज़न है कि वो शुरुआत से इंग्लिश पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन भाई, बिहार बोर्ड वाले हम सभी के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं, हमने भी बिहार बोर्ड से पढ़ा, आप भी बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो अगर, तो आप जान रहे होंगे कि हमने शुरुआत से ये फोकस रखा कि हमें तो केवल बोर्ड पास करना, बोर्ड में इंग्लिश आती ही नहीं। बोर्ड में फेल भी कर जाओ इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मानसिकता है कहीं ना कहीं हम लोगों को कमजोर करता है, कहीं ना कहीं हम लोगों को पीछे ढकेलता है। तो दोस्तों, ये वीडियोज हमने इसी विषय पे खास तौर पे बनाया है कि इंग्लिश की ज़रूरत क्यों है। तो आप सभी को अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो जरूर दूसरों के साथ शेयर करिए। भाई, इंग्लिश की अगर बात करें तो बोर्ड में इंग्लिश कंपलसरी होने के फायदे पहले सुन लीजिए। जैसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है उसमें पास करना, तो बच्चे 100% उस पर फोकस करेंगे, फोकस अपना लगाएंगे, फोकस देंगे और इंग्लिश को प्रायोरिटी देंगे एज ए मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, इस तरह से। जिस तरह से आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में संस्कृत को रखा गया है, क्योंकि संस्कृत कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम देने के बाद बच्चे उसको छोड़ देते हैं। ना तो 11-12 में काम आता है, नहीं तो वो ग्रेजुएशन के आसपास काम होता है। मतलब जो पार्टिकुलरली सब्जेक्ट अगर 11-12 में लेते हैं तभी जाकर के वो काम आता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश जिसको हम शुरुआत से छोड़ के चलते हैं, उसी इंग्लिश के विषय में हम बात करने वाले हैं। जिस इंग्लिश को आप शुरू से छोड़कर चलते हैं, आगे चलकर इंग्लिश का एक ऐसा करिश्मा होता है, इंग्लिश का एक ऐसा पावर दिखता है कि हम लोग अपना पैर, अपना कदम जो है कि धीरे धीरे पीछे हटाने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंग्लिश से हम लोग डरते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश पढ़िए और बिंदास रूप से पढ़िए। बोर्ड में पास करना हो तो भी, नहीं पास करना हो तो भी इंग्लिश को आप पढ़िए। अगर आप आगे चल करके एक बहुत बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ऑफिसर बनने के बाद कहीं ना कहीं आप ऐसे भी आम जीवन में भी इंग्लिश का देख रहे हैं यूज बहुत ज्यादा है, तो आप उसको पढ़िए, आप उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। और मैं आप सभी से एक आग्रह करूंगा कि ये जो वीडियो है आप दूसरों तक पहुंचाइए कि बिहार बोर्ड में इंग्लिश कंपलसरी किया जाए। बिहार बोर्ड में इंग्लिश मैंडेटरी, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश सबको कंपलसरी किया जाए कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में पास करना होगा बच्चों को। अगर नहीं पास करते हैं तो आप फेल कर दिए जाएंगे, फेल माने जाएंगे। तो बच्चा पुनः इंग्लिश पे फोकस करना शुरू कर देगा। जिस दिन ऐसा होता है, जिस दिन ऐसा हम लोग एक आवाज उठाते हैं कि इंग्लिश जरूरी है, तो उसी दिन से बिहार बोर्ड की स्थिति सुधरने लगेंगे और बच्चे की जो स्थिति है वो भी सुधरने लगेंगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस ऐसे रोज बन जाते हैं कि बच्चे एक से एक बड़े से बड़े पोस्ट को लेकर के एग्रेसिव होंगे, उसके तरफ बढ़ेंगे, इंटरेस्ट जताएंगे। जैसे मान लेते हैं कि एसएससी की बात जैसे आता है, हमने भी पढ़ा, हमारे साथ भी दोस्त पढ़ते थे, हमने भी पढ़ाया, तो इस चीज़ों को मतलब गौर किया हमने कि इंग्लिश का जो डर है बच्चों के अंदर में, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि भाई अगर एसएससी की एग्जाम देना तो उसमें इंग्लिश आता है, इंग्लिश जैसी नाम आता है बच्चा पैर अपना पीछे हटा लेता है। लेकिन फिर भी ऐसे फॉर्म डाल देता है गार्जियन के प्रेशर में कि चलो डाल देते हैं, नहीं तो पापा मम्मी बोलेंगे चलो नहीं डाला फॉर्म, क्यों नहीं डाला, तुम्हारा पढ़ना काम है, तुम क्यों नहीं पढ़ा। लेकिन वो ये चीज़ को नहीं समझते हैं कि जिस बच्चे ने इंग्लिश शुरुआत से नहीं पढ़ी वो आखिर अब इंग्लिश को कैसे बेहतर बनाए। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं 10 क्लास के बाद भी, तो अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और उसके बाद वो ज्वाइन करते हैं अच्छे से अच्छे पोस्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं करते हैं, करते हैं। लेकिन मैक्सिमम नंबर पर स्टूडेंट को अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए
एक मतलब जो 11-12 में तो ठीक है, बहुत अच्छा है कि इंग्लिश में पास करना है, लेकिन उसी तरह का बोर्ड 10 एग्जामिनेशन में भी होना चाहिए कि इंग्लिश आपको पास करना है। जैसे कि मैथ्स हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, मैथ्स हम लोग जन्म लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे गिनना शुरू करवा देता है लोग, 1 + 2 3 होता है, 3 + 4 7 होता है, इस तरह से काउंटिंग करना शुरू कर देता है लोग। उसी तरह से A फॉर एप्पल पढ़ाया जाए, B फॉर बॉल पढ़ाया जाए, मतलब इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश को जो प्रोनाउंसिएट किया जाए, इंग्लिश को सिखाया जाए, बताया जाए, ताकि बच्चा इंग्लिश से ना डरे और इंग्लिश से ना डर करके अपने कदम को आगे बढ़ाए, तो वो काफी ज्यादा बेहतर और काफी ज्यादा पावरफुल माना जाएगा। और वहां से इंग्लिश की जो शुरुआत होगा वो एक स्पेशल शुरुआत होगा, और हर बच्चा एसएससी ऑफिसर बनने की ख्वाहिश रखेगा, हर बच्चा यूपीएससी में इंग्लिश से डरने की ख्वाहिश नहीं रखेगा। इंग्लिश से ख्वाहिश हमने इसलिए बात किया, इंग्लिश की जैसी बात आता है ना, बच्चा डर जाता है। हम भी थे, एसएससी, सीपीओ, सीडीएस, बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन है जहां पे इंग्लिश के नाम आते ही बच्चे अपने कदम को पीछे उड़ा देते हैं। लेकिन रेलवे, ये सब छोटे छोटे पोस्ट में इंग्लिश की जरूरत उतना नहीं है, लेकिन रेलवे में हायर ग्रेड के पोस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे तो इंग्लिश जरूरी है, लेकिन वहां पर भी वही बच्चे जा पाते हैं जिनका इंग्लिश शुरुआत से मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। तो भाइयों, ये वीडियो हमारे लिए नहीं, आप सभी के लिए है कि इंग्लिश क्यों जरूरी है। अगर हमने आवाज ये उठाया है, अगर हमने ये बात आप तक पहुंचाया है, तो इस बात को आपको दूसरों तक पहुंचाना है कि इंग्लिश क्यों जरूरी है बिहार बोर्ड में, आखिर होना चाहिए या नहीं कंपलसरी। इस बात का जवाब आप हम सबको मिलकर उठाना है। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैं आशा और विश्वास रखता हूं कि आप सब लोग जरूर इस वीडियोस को शेयर करेंगे और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।